हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ब्रेन्स ऑफ क्लासेस। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथ्स आरबीसी की, जिसमें पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, इसको अपन इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्या करना है? इन नंबर्स का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। फर्स्ट नंबर है 32, तो 32 का स्क्वायर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे 32 का होल स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये जो पावर 2 लिखी हुई है, इसका मतलब क्या होता है कि इस नंबर को इसी नंबर से कितने टाइम, 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इसका आंसर अपन यहाँ लिख देंगे। तो 32 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर फिर यहाँ लिखते हैं। करते हैं मल्टीप्लाई इसको, 32 मल्टीप्लाई बाय 32, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 और यहाँ से 3 3 जा 9। इसको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा 4, 6 और 6 हो गया 12, कैरी लग गया 1, 9 और 1 10, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा अपने पास में 1024। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी तरीके से अपन इसका सेकंड पार्ट करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 35, तो 35 का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 35 स्क्वायर इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 35। वही सेम प्रोसेस, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 35 इंटू 35, 5 5 जा 25, कैरी लगा 2। ठीक है, 5 3 जा हो गया 15, 15 में 2 ऐड करेंगे 17, इसको यहाँ से हटा देते हैं। मल्टीप्लाई 3 5 जा 15, कैरी लगा 1, 3 3 जा 9 और 1 10, इनको ऐड करते हैं तो ये 5, ये हो गया 12, कैरी 1, 1 और 1 2 और ये 1। इसका आंसर कितना आ गया 1225। ठीक है, नेक्स्ट है 86, तो यहां से 86 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 86 मल्टीप्लाई बाय 86। आंसर लिखेंगे तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 86 को 86 से। यहां से कितना मिलेगा 36, कैरी 3, 6 8 जा 48 हो गया। ठीक है, 48 में 3 ऐड करेंगे तो 51 हो जाएगा, ये हो गया अपने पास 51। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 48, यानी कि 8 तो यहाँ लिख दिया अपन ने, 4 लगा दिया कैरी, 8 8 जा 64, 64 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 68। इनको ऐड करते हैं, ये 6, यहाँ से 9, यहाँ से 13, कैरी 1 और ये हो गया 7, यानी कि 7396। ओके, इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट है, तो यहां से क्या लिखेंगे 93 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 93 मल्टीप्लाई बाय 93। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 93 को 93 से, यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई 93 मल्टीप्लाई बाय 93, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 जा 27, कैरी लगा 2, 9 9 जा 81, 81 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 83, ये लिख दिया 83। इनको ऐड कर लेते हैं 9 7 और 7 14, कैरी 1, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 5 में 1 ऐड करेंगे 6, ये लिख देंगे 8। तो इसका आंसर कितना आ गया 8649, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट 71। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है, यानी कि 71 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 71 मल्टीप्लाई बाय 71। मल्टीप्लाई करते हैं 71 को 71 से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49। ऐड कर देते हैं इनको 1, ये हो जाएगा 14, कैरी 1, 9 और 1 10, फिर कैरी 1, 4 और 1 5। तो इसका आंसर कितना आ गया 5041। ठीक है, और इसका 6 पार्ट है, तो 46 का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना है। क्या लिखेंगे 46 मल्टीप्लाई बाय 46, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले यहाँ पे, तो ये लिखा अपन ने 46 इंटू 46। ठीक है, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 36, कैरी लगा 3, 6 4 जा 24, 24 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे 4 6 जा 24, कैरी लगा 2, 4 4 जा 16 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, यहां से इसको कर देंगे 8, तो कितना हो जाएगा 6, 7 में 4 ऐड करेंगे कितना आएगा 11। ठीक है, कैरी लगेगा 1, 8 और 2 10 और 1 11, फिर कैरी लगेगा 1, 1 और 1 2, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 2116, ये हो जाएगा अपना इसका राइट आंसर। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6।
ठीक है, यानी कि अपने को पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखना है जिसका एक मेंबर अपने को दे रखा है कितना 6। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी कैन गेट, हम प्राप्त कर सकते हैं यानी कि फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट बाय यूजिंग जनरल फॉर्म। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, 2m, या तो 2m के द्वारा, या फिर m स्क्वायर माइनस 1 के द्वारा, या फिर m स्क्वायर प्लस 1 के द्वारा। ठीक है, तो ये अपने पास में जनरल फॉर्म है 3 तरह की है, इन तीनों को अपन स्टेप बाय स्टेप यूज लेंगे और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट अस फर्स्ट टेक m स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले अपन ने m स्क्वायर माइनस 1 को एज्यूम कर लिया, किसके इक्वल, जो वैल्यूज अपने को दे रखी थी, इक्वल टू 6। अब यहां से अपन m स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो 1 है वो नेगेटिव में है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से m स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, 6 में 1 को ऐड कर दिया तो कितना हो गया 7। अब ये m स्क्वायर जो है 7 के इक्वल है। ठीक है, मतलब अगर अपन यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो √7 आएगा, और जो 7 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका जो रूट में आंसर नहीं कैलकुलेट कर सकते अपन। ठीक है, यानी कि इंटीजर वैल्यू अपने को नहीं मिलेगी, पॉइंट में आंसर मिलेगा, इसलिए क्या लिख देंगे, देन द वैल्यू ऑफ m, यहाँ से जो m की वैल्यू मिलेगी अपने को विल नॉट बी एन इंटीजर, वो इंटीजर की फॉर्म में नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि अगर अपने पास m स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आता तो अपन क्या लिखते हैं, यहाँ से m इज इक्वल टू √9 लिखते हैं, जो कि 3 के इक्वल होता है। ठीक है, बट अगर अपन यहाँ पे अपन 7 लिखेंगे तो 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यानी कि उसका जो आंसर है वो इंटीजर में नहीं मिलेगा, पॉइंट की फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ से जो m की वैल्यू मिलेगी वो इंटीजर की फॉर्म में नहीं आएगी, इसीलिए अब नेक्स्ट काम में लेंगे अपन m स्क्वायर प्लस 1। सो वी ट्राई टू टेक m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6। अब इस बार कौन सा यूज काम में लिया अपन ने, m स्क्वायर प्लस 1। तो m स्क्वायर प्लस 1 को किसके इक्वल लिख देंगे, जो अपने को डिजिट गिवन है, इक्वल टू 6। यहां से m स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस में कन्वर्ट होता है पहले 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 बन जाएगा। m स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ रहा है, वही सेम प्रोसेस, 5 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी m की वो इंटीजर में नहीं मिलेगी। अगेन m स्क्वायर इज इक्वल टू 5 विल नॉट गिव एन इंटीजर वैल्यू फॉर्म, अपने को इंटीजर वैल्यू फॉर्म नहीं मिल रही है। अब इस बार क्या करेंगे अपन, इस बार यहाँ से 2m इज इक्वल टू 6 यूज लेंगे। नाउ लेट अस टेक 2m इज इक्वल टू 6। ठीक है, 2m किसके इक्वल ले लिया अपन ने, 6 के इक्वल। तीन फॉर्मूले थे, तीनों अपन यूज ले रहे हैं। तो यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये मल्टीप्लाई में इधर जाने के बाद डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, m की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 3। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 लिखना है, यानी कि m की, देखो ये क्यों लिखा, m जो है वो क्या है अपने पास में, जो वैल्यू मिली m की वो 3 है और वो एक इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, m स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। इसी तरीके से m स्क्वायर प्लस 1 लिखना है, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। ठीक है, तो तीन सॉल्यूशन मिल गए, फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, और थर्ड वाला ये रहा अपने पास। क्या लिख देंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट इज, कौन कौन सा है, 6, 8, 10। ठीक है, ये अपने पास इसके रिक्वायर्ड ट्रिपलेट हो जाएंगे। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन, 14 दे रखा है अपने को एक वैल्यू। ठीक है, और बाकी के अपने ट्रिपलेट इसके कैलकुलेट करने हैं। तो क्या लिखेंगे, इफ वी टेक m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 14, क्योंकि अपन ने पढ़ लिया ऑलरेडी भी, क्या तीन फॉर्मूले यूज लेंगे, 2m और m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या यूज लिया, इफ वी टेक m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 14। अगर अपन m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 14 यूज लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे अपन आगे, m स्क्वायर इज इक्वल टू 14 प्लस 1 लिखेंगे, जो कि 15 के इक्वल हो जाएगा। m स्क्वायर जो है 15 के इक्वल लिखा हुआ है, और 15 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए अगर यहाँ से अपन m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो √15 मिलेगा, जो कि पॉइंट में आंसर मिलेगा, जो कि इंटीजर नहीं है। तो क्या लिख देंगे, देन द वैल्यू ऑफ m इज नॉट एन इंटीजर, जो m की वैल्यू इंटीजर नहीं है। अब क्या यूज लेंगे अपन, सो वी टेक m स्क्वायर प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला अपन यूज लेंगे, इक्वल टू 14। तो यहाँ से m स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 14 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 13। ये, और यहाँ से m की वैल्यू अपन अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो भी इंटीजर नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि जो 13 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देन m इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो अब लास्ट क्या बचा अपने पास ऑप्शन, 2m के इक्वल लिखेंगे। नाउ वी टेक 2m इज इक्वल टू 14, तो यहाँ से m की वैल्यू मिलेगी 14/2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, और जो 7 है वो एक इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख देंगे, देयरफॉर m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, 7 स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 49 माइनस 1 इक्वल टू 48। और m स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा, 7 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 49 प्लस 1 इक्वल टू 50।
तो यहाँ से अपने को 3 ट्रिपलेट मिले, कौन कौन से? द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट इज, फर्स्ट तो ये रहा 14, ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन था, और सेकंड ये रहा कौन सा 48, और थर्ड कौन सा है 50, ठीक है। इन क्वेश्चंस में अपन डायरेक्ट कोई सा भी फॉर्मूला यूज ले सकते हैं सबसे पहले, जैसे कि अपन सबसे पहले ये भी यूज ले सकते थे, उसके बाद ये, और उसके बाद ये, ठीक है। और अगर अपन इस क्वेश्चन में डायरेक्ट 2m इक्वल टू 14 लिखते हैं तो अपना आंसर इतने से ही स्टेप में अपना आंसर क्लियर हो जाता। क्लियर यहाँ तक? तो अपन डायरेक्ट कोई सा भी फॉर्मूला यहाँ से यूज ले सकते हैं। बस याद रखना है कि m की जो वैल्यू है वो एक इंटीजर के फॉर्म में आनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे m इज इक्वल टू 7 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट, आपको एक वैल्यू गिवन है और बाकी को अपनी जो है इसके वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे अपन? लेट अस टेक, क्या लिख लेंगे अपन? 2m को लिख लेंगे अपन इक्वल टू 2m इज इक्वल टू 16, ठीक है, क्योंकि अपने को 3 वैल्यूज चेक करनी है, 2m और m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें से अपन कोई सी भी वैल्यू फर्स्ट में एज्यूम कर सकते हैं, डजंट मैटर। 2m इज इक्वल टू 16 लिखा हुआ है, तो यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 16/2, यानी कि m इज इक्वल टू 8, जो कि इंटीजर है, ठीक है। तो इससे अपना इजीली आंसर आ जाएगा और एक या 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख देंगे? m इज एन इंटीजर, m इंटीजर है, इंटीजर, ठीक है। देयरफॉर m स्क्वायर माइनस 1 कितना आएगा? यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 1, 64 माइनस 1 इक्वल टू 63, और यहाँ से 8 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 64 प्लस 1 इक्वल टू 65, ठीक है। तो लास्ट में क्या लिख देंगे? द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट इज, इसकी जो रिक्वायर्ड ट्रिपलेट है वो कितने हो जाएंगे? फर्स्ट तो ये रहा 16 था, तो यहाँ लिख देंगे 16, सेकंड कौन सा आएगा 63, और लास्ट में कौन सा आ जाएगा 65। ये हो जाएंगे इनके आंसर्स। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट और लास्ट इसका फोर्थ पार्ट 18, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट अस टेक, अगर अपन यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, m स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं, और डायरेक्ट अपन 2m को इसके इक्वल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कितनी आएगी? 18/2 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, जो कि एक इंटीजर है। इंटीजर है तो फिर रिमेनिंग 2 वैल्यूज अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। m के पहले पे 9 पुट करेंगे, यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। वैल्यू कब पुट करते हैं? जब अपने को m की जो वैल्यू है वो एक इंटीजर के फॉर्म में मिल जाए। अभी मिल चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिलेगा अपने को? 81 माइनस 1 इज इक्वल टू 80, और m स्क्वायर प्लस 1 कितना मिलेगा? 9 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 81 प्लस 1 इक्वल टू 82, ठीक है। तो 3 ट्रिपलेट कौन से हो जाएंगे? यहाँ लिख देंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट इज, इसके जो रिक्वायर्ड ट्रिपलेट है कौन से हो जाएंगे? 18, 80 और 82, 18, 80, 82, ये हो जाएंगे इनके आंसर्स, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन इसके एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।